नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश लाइव न्यूज। मंत्री विश्वास सारंग ने बने भाजपा के सक्रिय सदस्य। जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने दिलाई सदस्यता। सक्रिय सदस्य बनने के बाद विश्वास कैलाश सारंग बोले, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही देश और प्रदेश के विकास के लिए काम किया। सक्रिय सदस्यता के रूप में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सदस्यता ली। आज मैंने भाजपा की सक्रिय सदस्यता ली। देश भर में भाजपा की महासदस्यता अभियान के बाद अब सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बोले। मंत्री सारंग उन्होंने बताया कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। प्रदर्शन करें, लेकिन राजनीति के लिए मुद्दा इधर उधर ना भटकाएं। कहीं नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही सीजन शुरू होने वाला था, स्वयं ने समीक्षा बैठक लेकर यह सुनिश्चित किया था कि हर स्थान पर हमारे किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता सुगमता के साथ हो। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे पर कृत्रिम रूप से संकट बने इसका प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री जी ने जो कहा, उन्होंने यही बात कही कि कहीं कोई कमी नहीं। और हम आज ये स्पष्ट करना चाहते हैं, किसान भाइयों के हित में हमारी सरकार को जो भी निर्णय लेना होगा वो हम लेंगे। हर स्थान पर खाद उपलब्ध है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे किसान भाइयों को ना किसी तरह की दिक्कत हो और ये भी सुनिश्चित हो कि वो नई तकनीक का खाद भी उपयोग में लाएं और उसके माध्यम से उनकी खेती फायदे का धंधा बने। ये हमारी कटिबद्धता है और मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कहीं भी खाद की कमी नहीं आएगी। किसान को जितना खाद चाहिए उतना उपलब्ध होगा, जितना बीज चाहिए उतना उपलब्ध होगा। वो तो ये कह रहा है कि महाराष्ट्र खाद वहां भेज दिया, सिर्फ यहाँ 2 जगह है। अब देखिए, बिना किसी तथ्य के आरोप लगाना ये कांग्रेस की आदत है। और ये क्यों है? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को 10 जनपद में अपनी सीआर ठीक करने के लिए इस तरह के प्रपंच करने पड़ते हैं। चाहे जीतू पटवारी जी हो तो उन्हें अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बचाना है और उमंग सिंगार जी को अपनी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बचाना है। और यही रीति नीति और गफलत के कारण कांग्रेस हरियाणा में बुरी तरह हारी है। और अभी भी नहीं संभलेंगे ना तो ध्यान रखिए, देश से गायब हो जाएंगे। ये इस तरह की बातें करना, अभी 3 दिन पहले उस पर जीतू पटवारी जी नहीं बोल रहे, उमंग सिंगार जी नहीं बोल रहे, जब उनके श्योपुर के विधायक ने शिव भगवान का अपमान किया, उस पर तो इनके मुंह पर ताले लग गए। बताए ना, क्या ये कांग्रेस की रीति नीति है? क्या भगवान सनातन का मजाक उड़ाना, भगवा का मजाक उड़ाना, भगवान को इस तरह से अपमानित करना, क्या ये कांग्रेस की नीति है? राहुल गांधी कहाँ चले गए, जो त्रिकुंट लगाकर मध्य प्रदेश के चुनाव में महाकाल बाबा के दर्शन करने गए थे और अपने आप को शिव का भक्त कहते थे। अब उनका विधायक शिव जी का अपमान कर रहा है, सनातन का अपमान कर रहा है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, तब ताले लग गए। उमर सिंगार जी उन्हीं विधायक के तो नेता है ना, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। उस पर तो ताले लग जाते हैं। इस तरह के प्रपंच करने से राजनीति नहीं चलती। बहुत प्रसन्नता की बात है। ये मेरे सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है कि आज मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बना हूं। इस देश में आज़ादी के बाद बहुत सारे राजनीतिक दल बने भी हैं और समाप्त भी हुए हैं। अलग अलग विचारधारा को मानने वाले लोगों ने अलग अलग दल बनाया, पर भारतीय जनता पार्टी इस देश के मानचित्र पर एक ऐसा राजनीतिक दल है जो संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हुए अपने पार्टी का संचालन करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक नियत संविधान है और उस संविधान के तहत ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन का निष्पादन होता है, उसकी गठन होता है। हमारे संगठन के चुनाव शुरू हुए हैं। पहले फेज में हमने सदस्यता अभियान किया और उसमें देश भर में करोड़ों नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी के विचार पर समर्थन व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। मध्य प्रदेश में भी हमने रिकॉर्ड कायम किया।
और अब उसी के आगे के चरण में सक्रिय सदस्यता का अभियान शुरू हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम देश में सक्रिय सदस्यता ली थी भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद नीचे नीचे कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ली। आज हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे सक्रिय सदस्यता प्रभारी ने मुझे सक्रिय सदस्यता दिलवाई है। जैसा मैंने कहा, ये सौभाग्य का विषय है। हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले समाज की सेवा करने का जो बीड़ा हमने उठाया है, उस लक्ष्य को हम साध सकें। और जैसा मैंने कहा कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, सदस्य बनना, सक्रिय सदस्य बनना, और सक्रिय सदस्यता के माध्यम से ही पार्टी संगठन में काम करते हुए जनता की सेवा करना, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। सर, आज जो है कांग्रेसी तमाम उपवास पर बैठे हैं, उसमें कई दिग्गज भी शामिल होंगे, कमलनाथ भी आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल को अपना विरोध व्यक्त करने का अधिकार है, परंतु हर मुद्दे पर राजनीति करना ये स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। कमलनाथ जी बैठे, बहुत अच्छी बात है, दिग्विजय सिंह जी बैठे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बैठे, पर यह भी तो बताएं कि 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, तो जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते थे उसमें उन्होंने क्या किया। हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही निर्णय है कि 12 साल से छोटी बच्ची के साथ यदि दुष्कर्म होता है तो फांसी की सजा देने का प्रावधान, वो भी फास्ट ट्रैक के माध्यम से, यह हमारी सरकार ने शुरू किया। हमारी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और पुलिस को माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि ऐसी कहीं भी घटना यदि जानकारी में आती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को बख्शा नहीं जाए। कांग्रेस को चाहिए कि इस मामले में केवल राजनीति ना करे, वो विरोध प्रदर्शन करे। जनता ने उन्हें विपक्ष का मौका दिया है, परंतु जनता को गुमराह करने के लिए यदि विषय उठाना है तो ये स्वच्छ लोकतंत्र की बात नहीं है। बेटी मध्य प्रदेश की सरकार में बेटियों का, महिलाओं का संरक्षण करना, ये हमारी कटिबद्धता है और हम इससे पीछे नहीं हट रहे। हमारी कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी किसी भी घटना को ना बख्शा जाएगा और ना इसकी पुनरावृत्ति हो। इसके पूरे प्रयास भी किए जाए और पूरी व्यवस्था भी की जाए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।